हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसआर जी में। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती और एनआईएस डीएलएड मामले में एनसीटी का बड़ा फैसला। एनआईएस चेयरमैन का बड़ा बयान एनआईएस डीएलएड पर निकलकर आ रहा है सामने। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला सदन में गूंजा और 6800 की नियुक्ति पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान निकलकर दोस्तों सामने आ रहा है आज की संसद सत्र से। तो महत्वपूर्ण खबरों को विस्तारपूर्वक जानेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए मोहित एंड टीम की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कल लगातार बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई, एससीईआरटी पर सचिव महोदय से मुलाकात की गई काउंसलिंग शेड्यूल को फाइनल करने के लिए। और उसी क्रम में आपको बता दें, आज एक बार फिर से मोहित एंड टीम एससीईआरटी पहुंच चुकी है। सचिव जी से मुलाकात कर काउंसलिंग शेड्यूल का जो विस्तृत शासनादेश निर्गत करना है उसकी डेट डिसाइड होने वाली है। तो आज आप सभी को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। आज शाम तक मीटिंग संपन्न हो जाएगी और उसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने की डेट डिसाइड कर दी जाएगी एससीईआरटी सचिव की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट है 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। आप सभी को मंडे से शुरू होने वाले सप्ताह में नियुक्ति के काउंसलिंग शेड्यूल का शासनादेश देखने को मिलेगा 100% श्योरिटी के साथ। और इसी को फाइनल करने के लिए मोहित भाई और उनकी टीम आज एक बार फिर से एससीईआरटी पर सचिव महोदय से मीटिंग करने के लिए पहुंच चुकी है। और जैसे ही मोहित भाई और उनकी टीम की मीटिंग एससीईआरटी पर समाप्त होती है, सचिव स्तर से क्या फाइनल डिसीजन लिया गया है 12,460 शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर के, जैसे उसकी डेट डिसाइड होगी तो आप सभी को क्लियर कट रूप में बता दिया जाएगा कि किस दिन आने वाला है 12,460 शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग शेड्यूल की विज्ञप्ति। जैसे ही विज्ञप्ति को लेकर के फाइनल अपडेट मिलेगा, आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब बात करते हैं एनआईएस डीएलएड मामले में एनसीटी के बड़े फैसले को लेकर के आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी लगभग 14 लाख हैं संख्या, जिनकी पूरे देश में है, वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने से बाहर हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप। लेकिन अभी तक आप सभी को बता दें, इस मामले को लेकर के एनसीटी की तरफ से कोई रुख अख्तियार नहीं किया गया, ना तो इनको बाहर करने को लेकर के कोई नोटिफिकेशन एनसीटी की तरफ से जारी किया गया है, ना तो इनकी मान्यता देने संबंधी कोई गजट या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन इसी बीच कुछ जानकारी एनसीटी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे एनआईएस चेयरमैन ने एनआईएस डीएलएड पर क्या बड़ी बात कह दी है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं एनआईएस डीएलएड मामले को लेकर के एनसीटी की तरफ से जो महत्वपूर्ण सूचना आई है वो है एनआईएस कैंडिडेट के लिए बीएड के केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते ही उसी दिन एनसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आदेश को अपलोड कर दिया जाता है। इसका मतलब ये साफ है कि बीएड के केस में एनसीटी ने मान लिया कि बीएड योग्य नहीं है प्राथमिक के लिए। लेकिन एनआईएस के केस में ऐसा नहीं है। अभी तक एनसीटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एनआईएस के आदेश को अपलोड नहीं किया। इससे यह जाहिर होता है कि एनसीटी के कोई कदम उठाने वाला है। अगर एनसीटी ने अपने गैजेट में एनआईएस को शामिल कर दिया तो सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि एनसीटी एक्सपर्ट बॉडी है और गवर्निंग बॉडी के रूप में ये कोई भी डिसीजन ले सकती है। और एक बार आप सभी को बता दें, अगर एनसीटी इसे अप्रूव कर देती है तो एक बार फिर से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का मौका मिल जाएगा। और एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हुए एनसीटी की जो भी नोटिफिकेशन या गैजेट जारी होगा उसको सबमिट करते हुए फिर से एक बार वैलिड हो सकते हैं। तो ये बड़ी है साथियों खबर एनसीटी की तरफ से। अगर आप अभी भी लोग एक साथ नहीं खड़े हुए तो कुछ भी उम्मीद है, सब खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से भले ही हार मिली है, लेकिन उसके एक रास्ता दिखाया है जिससे हम सभी लोग मान्य हो सकते हैं। इस पर अगर अमल करना हमारा कर्तव्य रहेगा। केबीएस की वेबसाइट से नोटिस हटाना इसी बात को दिखाता है कि जब तक एनसीटी कोई निर्णय ना ले उससे पहले कोई निर्णय लेना जल्दबाजी या गलत होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखाया तो सब लोग एक साथ मिलकर के लड़ें, और क्योंकि अकेला चुनाव नहीं फोड़ सकता है। और इसी क्रम में आप सभी को बता दें, अगर संपूर्ण देश के 14 लाख से अधिक एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी संगठित होकर के एनसीटी पर दबाव बनाएं और जो आदेश एनसीटी को गजट के रूप में प्रकाशित करना था वो अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया, इसलिए ये बाहर हुए हैं। अगर उस गजट को एनसीटी प्रकाशित कर देती है तो आप सभी साथियों को बता दें, एक बार फिर से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है। आप बात कर लेते हैं साथियों महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो एनआईएस चेयरमैन का बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है एनआईएस डीएलएड पर। और वहीं इसके बाद हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को सदन में गूंजा और 6800 की नियुक्ति को लेकर के शिक्षा मंत्री जी ने क्या बड़ा स्टेटमेंट सदन में दिया है, सब कुछ जानेंगे। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। ऐसे सारे शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं परंतु कभी भी प्रशिक्षण नहीं पाए, उन्हें
विद्यालय में पढ़ाते रहने के लिए यह जरूरी है कि वो प्रशिक्षित हों। आपको पता है 2002 में हमारे संविधान में यह संशोधन किया गया था और शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के तौर पर समाहित किया गया था। 2009 में राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पास हुआ और इस एक्ट के आधार पर कोई भी ऐसा शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा है अप्रशिक्षित नहीं हो सकता है। लेकिन हम इस काम को पूरा नहीं कर पाए 2009 से 15 तक। अब सरकार ने संशोधन किया है और यह मौका एक बार फिर से शिक्षकों को दिया है कि आप अपना प्रशिक्षण 2019 31 मार्च तक पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और अप्रशिक्षित हैं, इसका तात्पर्य यह है कि दो चीजें होनी चाहिए। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हो और आप अप्रशिक्षित हैं तो आपका नामांकन हो सकता है। लेकिन एक चीज जरूरी है कि आपको 12वीं कक्षा में 50% अंक होने चाहिए। तो तीसरा शर्त यह है कि आप 12वीं पास हो और आपको 50% अंक हो। जो शिक्षक अपनी स्नातक उपाधि प्राप्त कर चुके हैं या स्नातकोत्तर कर चुके हैं और उनको 12वीं में 50% नहीं था, तो उनको भी यह करना पड़ेगा, क्योंकि 12वीं में 50% होना अनिवार्य है, सिवाय शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली हैंडीकैप टीचर्स के। तो ऐसे शिक्षक जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको 5% अंक की छूट है, तो उन्हें 45% अंक होने चाहिए। लेकिन अन्य शिक्षकों को 50% अंक होने चाहिए, वो इस कार्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। जिन शिक्षकों को 50% नहीं है, वो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS में दाखिला ले सकते हैं। अगर आपको किसी एक विषय में कम अंक हैं तो केवल एक ही विषय में नामांकन कराइए, पूरे 12वीं में नामांकन कराने की आवश्यकता नहीं है। जितने अंक प्राप्त करने से आपको 50% पूरा हो जाता है, उतना ही अंक और जुटाइए ताकि आपका ओवरऑल 50% हो जाए। जो शिक्षक अभी नामांकन कराना चाहते हैं उनके लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर है। हम लोगों ने नामांकन 16 अगस्त को शुरू किया था और 15 सितंबर को यह बंद हो जाएगा, तो आप जल्दी करें और अपना नामांकन कराएं। शिक्षकों के लिए जरूरी है कि वो NIOS के वेबसाइट अर्थात www.nios.ac.in पर आकर के जो हमारा DLED का वेब पेज है, जिसका आईडी है dled.nios.ac.in पर स्वयं अपना नामांकन करा सकते हैं। लेकिन उनके प्राचार्य को उनके डेटा को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। इस पूरे कार्यक्रम का फीस 12,000 है, पहले वर्ष में 6,000 और दूसरे वर्ष में पुनः 6,000। लेकिन पहले वर्ष के 6,000 के फीस में 1,500 रुपए का छूट दिया गया है ताकि आप DD का डिश खरीद सकें। हम लोगों ने समस्त अध्ययन सामग्री स्वयं प्लेटफॉर्म पर रखा है। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने अपना एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म स्वयं के नाम से लॉन्च किया है। आप गूगल पर जाकर के और सर्च करें तो आपको स्वयं मिलेगा। उसमें आप DLED खोजिए तो आपको DLED के कोर्सेज मिलेंगे और आप स्व अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे ही DD के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं। 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है। इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है। आप इन लेक्चर्स को सुने। इसके लिए जरूरी है कि आप डिश खरीदें और इसीलिए 1,500 रुपए का छूट आपके फीस में दिया गया है। जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी होंगे वो राज्य सरकार उसकी व्यवस्था करेगी और वो आपको बाद में पता चलेगा। आपका नामांकन 15 सितंबर तक हो जाना चाहिए। हम लोग आपको इसकी सूचना 30 सितंबर तक देंगे और 3 अक्टूबर से यह कार्यक्रम शुरू होगा। आपको स्व अध्ययन करना है
और जो पहला सेमेस्टर है वो 3 अक्टूबर से शुरू होकर के 15 जनवरी तक जाएगा। उसके बाद हम परीक्षा कराएंगे। परीक्षा कई बार कराएंगे ताकि आप अपने को और बेहतर करके और पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आप जितनी बार चाहें परीक्षा दे सकते हैं, परंतु हर बार परीक्षा देने के लिए आपको परीक्षा का फॉर्म भरना पड़ेगा और परीक्षा का फीस देना पड़ेगा, जो 250 रुपये है। पहले सेमेस्टर में जो 3 अक्टूबर को शुरू होगा और 15 जनवरी को खत्म होगा, 3 विषय 3 पर्चे पढ़ने होंगे और इसके लिए जरूरी होगा कि आप मूक पर अपना कोर्स पढ़ें और स्वयं प्रभा पर अपने लेक्चर सुने। आपके साथ एक शिक्षक भी होंगे जो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। साथ में हम लोगों ने एक ऐप भी डेवलप किया है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं तो NIOS DLED सर्च करें, आपको मिलेगा। इसको आप डाउनलोड कर लें। हम लोगों ने समस्त जानकारी और अध्ययन सामग्री इस ऐप पर डाला है, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई परेशानी आए तो आप हम लोगों को मेल करिए, हम आपकी मदद करेंगे। इस ऐप पर हम लोग अच्छे लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑडियो लेक्चर्स, जो कि हम डालेंगे, आप उसको भी सुन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पढ़ने की जिम्मेवारी आप पर है। स्व अध्ययन करना है और आपको ही समय निकालना है। यह एक सुनहरा मौका भारत सरकार ने दिया है और अंतिम मौका दिया है कि आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर सकते हैं ताकि आप अपनी नौकरी में बने रहें। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि यह डिप्लोमा केवल उसी स्कूल के लिए मान्य होगा जिसमें आप पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। यह डिप्लोमा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आग्रह पर और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अप्रूवल पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अर्थात NIOS चला रहा है। इसकी मान्यता पूरे देश में होगी जैसे किसी और डिप्लोमा की होती है। और आप इस डिप्लोमा को प्राप्त करने के बाद अगर चाहेंगे तो किसी दूसरे विद्यालय में, किसी दूसरे राज्य में भी नौकरी के लिए अप्लाई करके और नौकरी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाते रहना पड़ेगा। इस डिप्लोमा का पूरी अवधि 2 साल की है, परंतु हम लोगों ने ऐसा किया है कि 31 मार्च 2019 तक आप इसको पूरा कर लें। आपको कुछ स्कूल बेस्ड एक्टिविटी करने होंगे, कुछ क्लासरूम बेस्ड एक्टिविटी करने होंगे और वर्कशॉप भी अटेंड करना पड़ेगा जो राज्य सरकार अरेंज करेगी और उनसे आपको सूचना मिलेगी। लेकिन जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है वो NIOS के पोर्टल पर आपको करना पड़ेगा और ऐप के माध्यम से करना पड़ेगा। आपको लगातार सूचना हम आपके SMS के जरिए देते रहेंगे, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर मेरे पास होगा तो हम लोग आपको घड़ी घड़ी जो भी डेवलपमेंट होगा उसकी सूचना देंगे और समाचार से अवगत कराते रहेंगे। कुछ ऐसे शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं जिन्होंने B.Ed किया है। इन शिक्षकों को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए 6 महीने का प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स एक खास प्रोग्राम बनाया गया है जिसकी मान्यता पुनः NCT ने दी है। यह कार्यक्रम हम 9 अक्टूबर से शुरू करेंगे। तो जो शिक्षक B.Ed कर चुके हैं और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उन्हें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में नामांकन कराने की आवश्यकता नहीं है। वो इंतजार करें, जब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का नामांकन बंद हो जाएगा हम लोग कार्यक्रम 3 अक्टूबर को शुरू कर लेंगे। तो 9 अक्टूबर से हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स में दाखिला शुरू करेंगे। क्योंकि यह कार्यक्रम केवल 6 महीने का है, इसलिए हम इसे समय रहते अर्थात 31 मार्च 2019 के पहले पूरा कर लेंगे। तो घबराएं नहीं, जो टीचर्स B.Ed करके प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वो केवल 6 महीने का कार्यक्रम करेंगे और वो 9 अक्टूबर से शुरू होगा। तो आपका एक बार पुनः स्वागत है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम में। आप नामांकन कराएं और पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि भारत सरकार खास करके प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर यह किया गया है। एक सुनहरा मौका आपके लिए लेके आई है और आप, मेरा भरोसा है कि इसमें अच्छे अंकों से पास करेंगे और अपना पढ़ने लिखने की प्रक्रिया को सुचारू जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार स्वागत।